नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस उस टाइप की नहीं है कि पहले अंडे से मुर्गी आई या फिर मुर्गी से अंडा। बहस थोड़ी संजीदा है। क्या सच नहीं है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज कभी ना कभी हिंदू थे, वो जड़ों से कहीं ना कहीं हिंदू हैं। पढ़े लिखे मुसलमान भी इस सच से इनकार नहीं करते, तो फिर इस सच को खोलकर बोलने में हल्ला मचाने जैसा क्या है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का एक भाषण 7 दिन बाद वायरल होते होते लोगों तक पहुंचा है। यह भाषण उन्होंने 9 अगस्त को डोडा के चिरल्ला गांव में दिया था। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कैसे एड्रेस किया जाता है, यह भाषण उसकी मिसाल था। राजनीति में धर्म का घालमेल करने वालों को उन्होंने नसीहत भी दी थी। हिंदू मुसलमानों को कहा था कि मरने के बजाय के बाद जलाओ जाओ या दफनाओ जाओ, रहना इसी भारत माता की मिट्टी में है। लेकिन इतने अच्छे भाषण में से भी कुछ लोगों ने विवाद के लायक मसाला निकाल लिया। गुलाम नबी आजाद ने इतना बार कहा कि मुसलमान तो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। इस्लाम तो 1500 साल पहले आया, हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है। कश्मीर में यही मुसलमान 600 साल पहले तो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। सब यही पैदा हुए और यहीं पर धर्म बदला है। यानी गुलाम नबी आजाद ने सीधे सीधे तो नहीं, एक तरह से वही कह दिया जो आरएसएस कहता है कि सबके पूर्वज एक है, सबका डीएनए एक है। इतना बोलने के बाद अब कई लोग आजाद के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कोई इसे आजाद की संगी सोच बता रहा है, तो कोई कह रहा है वो माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। जो अब्दुल्ला खानदान खुद कबूल कर चुका है कि 4 पीढ़ी पहले हिंदू था, उसे भी आजाद के बोलने में खोट दिख रही है। महबूबा मुफ्ती को भी बात बहुत बुरी लगी। आजाद को अज्ञानी बताने के लिए रेस में कुछ मौलाना भी कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में आदम पहले आए थे, मनु बाद में, मुसलमान पहले आए थे, हिंदू बाद में। तो कश्मीर के हिंदू इतिहास, कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री, सबको मिलाकर तथ्यों और तर्कों के साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी पर बात करेंगे। अब आजाद बोल के लब आजाद है तेरे, ये बड़ा फेमस जो स्लोगन है जो लेफ्ट वाले सबसे ज्यादा सुनाते हैं। लेकिन आज आजाद साहब की ये ख्याल उनको पसंद नहीं आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये नैरेटिव तो आरएसएस का रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पीडीपी के नेता फारूक इनकलाबी साहब हैं। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर खान साहब हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जो कि एक लेखक हैं, प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ आरएसएस के विचारक हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी है, लीडर है एआईएमआईएम के। दानिश साहब, शुरुआत आपसे करता हूं। दानिश भाई बताइए, कितने साल पहले कन्वर्ट हुए आप हिंदू से इस्लाम में? हिंदू से इस्लाम का समझ में नहीं आया। आप क्या कन्वर्ट कितने साल पहले हुए सर? कितनी पीढ़ियों पहले आप हिंदू से मुसलमान बने, ये पूछ रहा हूं। देखिए, इस सरजमीन पर दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा वो आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं और वही हमारे पूर्वज हैं, वही हमारे जो भी हैं उनको सब कुछ सर्व माना जा सकता है। नहीं, मेरा बड़ा अगर आपको लगता है दानिश भाई, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री कितनी पुरानी सर? कौन सा कैलेंडर चल रहा है इस्लामिक ईयर में इस वक्त? नहीं, इस्लामिक सुनिए, इस्लामिक रिटर्न हिस्ट्री छोड़ दीजिए, लिखे पढ़ेगी भी बात कर लेते हैं ना, सुनी सुनाई की नहीं। कितना पुराना इस्लामिक कैलेंडर बताइए। अरे मैं 2 तारीखें आपको बताता हूँ, मिस्री और हिजरी तारीख तो आपको अल्लाह के नबी के दौर में भी मिल जाएंगी। लाइए चलिए बताइए, मिस्री और हिजरी तारीखें जो हैं वो तो आज भी चल रही हैं। क्या इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री 1450 साल पुराना है कि नहीं? इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री बताइए। लिखा पढ़ी की बात करिए ना सर, सुनी सुनाई बात मत करिए, लिखा पढ़ी की बात करिए। अरे ऐसी तारीखों को आधार नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा तो कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले पहले इंसान है, पहले जो आदम है वो है, और वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिटर्न हिस्ट्री कितनी पुरानी है इस्लाम की, बताइए ना। नहीं, रिटर्न हिस्ट्री देखिए, चाहे कुछ भी हमने तो चाहे कुछ भी हो गया, मतलब सर लिखा हुआ इतिहास होता है ना। अरे यार, रिटर्न हिस्ट्री कहाँ है? आप अच्छा सुनिए, देखिए सवाल क्या है, आप सिलेक्टिव सवाल करेंगे तो दिक्कत है। मुझे ये बताइए क्या दानिश भाई, आप मेरे साथ गेस्ट जुड़े तो आप एक लिस्ट भेज दीजिएगा मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, वो मुझे बता देगा कि दानिश भाई से यही सवाल पूछो, मैं सही में वही सवाल पूछूंगा। आप क्वेश्चन पेपर आउट कर देना, आप ही सवाल लिख के दे देना, आप ही जवाब दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है दीपक भाई, तो आपने जो उससे सवाल पूछा हमने उनको जवाब दे दिया, बात खत्म। ठीक है अजय आलोक जी, क्या क्यों संकोच होता है ये मानने में कि ठीक है हिंदू धर्म तो पहले का था लेकिन इस्लाम बाद में आया, और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो मोस्टली कन्वर्टेड है। बुलबुल शाह आ गया कश्मीर में, सूफी था लेकिन तलवार के बल पे उसने सबका कन्वर्जन कराया। 7 बार कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ है दानिश भाई, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। अजय आलोक जी।
देखिए दीपक जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो बोला वो अक्षरक्ष सच है। महबूबा मुफ्ती ने भी जो बोला वो भी अक्षरक्ष सत्य है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कोई शक नहीं है। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्री है ये, कि कैसे बंदर से वन मानुष होते हुए हम आज इंसान बने। तो दोनों ने अपनी बातें अपनी अपनी जगह सही कही, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है भाई? दर्द क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में तो कोई मुसलमान तो बाहर से ही आए थे, मुगलों के वंशज बन के, उनके पहले और भी, तो वो कन्वर्ट करवाए। उस वक्त धर्म का प्रसार ऐसी होता था कि फोर्स के दम पे, और जिसकी सत्ता आ गई, हुकूमत आ गई, वो दूसरों के धर्म मंदिर तोड़ देता था, उजाड़ देता था। तो ये तो देखा हुआ, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस है। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। ना ही इसमें जो हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं वो जख्मों को खुरेच रहे हैं। कौन से जख्म लग गए भाई? क्या इस देश का मुसलमान ये सोचता है कि कहीं हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके हम मुसलमान बने तो ये हमारे पे जख्म है? नहीं, हर मुसलमान अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड फील करता है कि हम मुसलमान हैं। अभी इन्होंने कहा कि सबसे पहले आदम वसल्लम आए थे। तो हर एक की सोच है, हर एक की मान्यता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इस हिंदुस्तान में 99.9% लोग जो हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में 100% कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। जो 1% मुस्लिम हैं वो मुगल है। तो आपको तय करना है क्या मानना है, नहीं मानना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो भी मैं दुबई में था, वहाँ सऊदी में भी यही पता चला, सऊदी अरेबिया में भी, कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान को बाहरी मुसलमान कहते हैं, कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं। ये तो पूरा विश्व जानता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत है। ये तो सच्चाई है, उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, सच्चाई स्वीकार करें, लेकिन सबसे पहले चलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सैफुद्दीन सोज साहब मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील पंडित और संगीत रागी जी भी दिखाई दे रहे हैं, मुजफ्फर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, और फारूक इंकलाबी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजाद साहब ने बात तो सही बोली, बुरा किस बात पे लग रहा है जम्मू कश्मीर के नेताओं को? किस चीज के लिए? आपका सवाल पूरा नहीं है। किसको बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है? नहीं, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने हफ्ते भर पहले कहा था कि कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं सब कश्मीरी पंडित पहले थे, वो तो बुलबुल शाह आए, बाकी उनके साथ इस्लाम आया, उसके बाद कन्वर्जन शुरू होना हुआ और सब कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए। इसीलिए सरनेम भट्ट, सरनेम रैना, इसीलिए तो होता है। आप इस सोच को सही मानते हैं सैफुद्दीन साहब? देखिए, एक बात है, किसी हद तक आज़ाद साहब का सही है। ये जो बट है, रैना है, कई जातें हैं जो हमारी मुश्तरक हैं। ये एक लिहाज से ये है कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक हैं, अपनी तहजीब में, अपनी विरासत में, अपनी तारीख़ में। इस हद तक तो सही है। लेकिन कश्मीर में इस्लाम कैसे आया, उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपका सवाल है तो वह मैं बताऊंगा, अगर आपको मतलब इस सिलसिले में इस्लाम तो एक इस्लाम सूफी संत आए थे जिन्होंने तलवार की बल पे इस्लाम फैलाया। हमने तो हिस्ट्री में यही पढ़ा है, बुलबुल शाह नाम था उनका। पहले सूफी तो वही थे। देखिए सूफी, पहले सुनिए, सूफी तो तलवार जानते ही नहीं है। यही तो सर, यही तो लोग नहीं पढ़ते। कश्मीर में इस्लाम नहीं पढ़ते नहीं है। कश्मीर में इस्लाम जो आया उसकी कहानी इतनी मुदर कहानी है कि कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ इस्लाम कन्वर्शन हुआ, कश्मीर की कहानी डिफरेंट है। यहाँ सूफियों ने, बुज़ुर्गों ने ऐसे इस्लाम कबूल किया। सबसे बड़ी बात है, जो बादशाह था रेंचन शाह, वो बुद्धिस्ट था, लेकिन वो जब कश्मीर में आया, जुल्चू को उसने शिकस्त दे दी, वो भी बुद्धिस्ट था। लेकिन जब यहाँ आया तो रेंचन को ख्याल हो गया दिल में कि अगर इन लोगों पर मुझे हुकूमत करनी है तो इनका फेथ, इनका क्या मजहब है, उसमें मैं ज़रा देखूं। और उन्होंने एक तय किया, रेंचन शाह ने, कि मैं सो जाऊंगा आज रात को, कल जो मुझे मिलेगा सुबह को, उसका जो दीन होगा, मजहब होगा, मैं वही कबूल करूंगा। और वही उसने किया। आज एक जगह है श्रीनगर में, बुलबुल लंगर, उस जगह रेंचन शाह पहुंचा। वहाँ एक सूफ़ी नमाज कर रहा था। जब उसने सलाम फेर लिया, वो बुलबुल शाह साहब थे जो एक दरवेश सिफत सूफ़ी थे। तो रेंचन शाह ने उसके हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गया। और कन्वर्शन जो हो गया वो बहुत ही
कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, प्यार कोई मोहब्बत से हो कत्ल गया? नहीं, कोई तलवार नहीं। सोच साहब, प्यार ये- मोहब्बत से हो गया? प्यार मोहब्बत से, अच्छा ठीक है। प्यार मोहब्बत से हो गया, और यही कश्मीर की तारीख है। तो फिर ये बताइए, जो सूफी बाकी मानने रहा वाले जो थे, लोग अपनी जो सूफी मानने वाले थे, वो कैसे जो है बंदूक के समर्थक हो गए? 30-35 साल 40 साल आपने नहीं, ये तो आतंकवाद को झेला। आपकी देखो एक बात है जी नहीं, देखिए, आतंकवाद की कहानी डिफरेंट है। मैं कश्मीर के इस्लाम पर बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, और सूफी इस्लाम बुजुर्ग की कश्मीर बात में कर रहा तलवार था। के जोर पे नहीं आया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं आया। ठीक है। किसी के पास ये शहादत नहीं होगी। बुलबुल शाह जो थे, वो एक बुजुर्ग थे, उसके हाथ पर बैयत की रेंचन शाह ने, मुसलमान हो गया। और जब बादशाह मुसलमान हो गया तो रियाया भी मुसलमान हो गई, और रेंचन के साथ नहीं तो कोई क्या वो- तशद्दुद जोड़ा नहीं जा नहीं, सकता। मुझे बताइए, बादशाह मुसलमान हो गया तो शहाबुद्दीन बादशाह हो ने गए। कन्वर्जन नहीं कराया उसके बाद? नहीं करवाया? हाँ। कोई जबरदस्ती नहीं की। रेंचन शाह बादशाह हो गया, सदरुद्दीन बन गया, और इस्लाम यहाँ आ गया। तलवार की जोर से नहीं आया। मिसाल के तौर पर जब वो नमाज कर रहा था बुलबुल शाह, और रेंचन शाह ने देखा इस्लाम जान लिया, इस्लाम की तालीम पे फिरेफ्ता हो गया, और वो कन्वर्ट कर गया। और जब बादशाह, ये कायदा है, जब बादशाह मुसलमान हो जाए, रियाया खुद ब खुद इस्लाम लाती है। ये कायदा हमारी है या तारीख कायदा में बनाया गया तशद्दुद नहीं सैफुद्दीन है। साहब? ये कायदा है या कायदा बनाया गया? नहीं नहीं, देखिए, नहीं, तारीख की यही रविश है, तारीख का यही ट्रेंड है कि जहां बातचीत से बात बनती है, बातचीत से बात हो गई। और कश्मीर की तारीख में इस्लाम आपने सही कहा, रिंचन शाह को जो है बुलबुल शाह मिल गया और वो इस्लाम में आ गया, और जनता जो है वो मुसलमान हो गई, तलवार के बल पे नहीं आया। तो अब तो जो है सर, हिंदू का जमाना है, तो राजा तो हिंदू वाला है, तो फिर जनता को भी हिंदू हो जाना चाहिए, घर वापसी कर लेनी चाहिए। राजा हिंदू? अरे, घर वापसी का सवाल अलग है। कश्मीरी पंडित और मुसलमान का वतन यह है, 5000 साल की तारीख हमारी है। हमारा एक बड़ा हिस्टोरियन गुजरा है, कल्हना, उससे पहले 250 बरस, उसके बाद 250 बरस, और 5000 साल की तारीख हमारी जो है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सिर्फ हम हैं जिनकी तारीख, जिनका इतिहास लिखित में है। लिखित में? आप चलिए माना ना 5000, तो आपको ये इस्लामिक कैलेंडर सैफुद्दीन साहब सिर्फ 1450 साल का क्यों मिलता है? देखिए, वो आप समझ लिए कि इस्लाम की जो अब की तारीख है, वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की वजह से है। लेकिन इस्लाम तो उससे पहले भी था, दूसरे रूप में था। किस रूप में था? मुसलमान जीसस को भी मानते हैं। नहीं, किस रूप में था? अर्ज सुनिए मेरी। मुसलमानों के लिए हजरत ईसा ऐसा ही पैगंबर है, ऐसा ही प्रॉफिट है जैसा क्रिश्चियंस के लिए। कोई मुसलमान हजरत ईसा से इनकार नहीं कर सकता। अब ईसा का ज़माना देख लीजिए। तो इसीलिए आपको मैं ये बताऊं, ये तो 1400-1450 बरस की तारीख है। ये इस्लाम के पैगंबर की ज़ात से मिला हुआ कैलेंडर है, जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। लेकिन इस्लाम दूसरे रूप में इससे पहले भी था। कैसे, किस रूप में था बताइए ना सो साहब, किस रूप में था बताइए ना, थोड़ा प्रकाश डालिए दर्शकों के लिए। सुनिए, हर मजहब में वक्त गुजरने के साथ कोई नई बातें आती हैं जिनका पहली बात से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। अब मैं आपको कहता हूँ, मुसलमान लोग ईसाइयों के साथ हज़रत इब्राहिम को भी मानते हैं। उसकी तारीख मैं नहीं निकाल सकता किस दिन से है, लेकिन आप ऐसा मानिए कि 5000 कश्मीरियों के लिए यह है कि हमारी तारीख जो है 5000 साल की है। और ये लिखित में इसलिए है, पर इस्लाम की तो 1450 साल की है। इस्लाम की तो लिखित तारीख 1450 साल की है। मेरी अर्ज सुन लीजिए। इस्लाम का आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हम मानते हैं वो आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन उससे पहले इस्लाम के पैगंबर हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहिम से लेकर है। ये सिलसिला लंबा है। गोया इस्लाम तो ये लिखा क्यों नहीं गया सैफुद्दीन साहब? इसकी रिटर्न हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? आखिरी सवाल।
मैं आपको बताऊंगा, आप मिलिए, मैं रिटर्न हिस्ट्री बताऊंगा। जो लोग जानना नहीं चाहते हैं वो आंख बंद करते हैं। मैं उनको सर अभी बता दीजिए ना, आप पूरा देश आपको सुन रहा है। सोच साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं। अरे मेरी अर्ज सुन लीजिए। जीसस क्राइस्ट जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए। ईसाई सन जो है आज 2023 है, और इस्लाम की तारीख जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती है वो 1400 साल के करीब है। ईसाई सन जो है आज 2023 है। गोया हज़रत ईसा के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो भी पैगंबर है। मुसलमानों को उसको भी मानना है, हज़रत यहया को भी मानना है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी गुजरे हैं उनको भी मानना है मुसलमानों को। और कुरान का हुक्म है लिकुल्लि कौमिन हाद। मुसलमान हिंदू को भी नहीं कह सकते हैं कि आप लामज़हब हैं। क्यों? कुरान ने बताया हर कौम के लिए खुदा ने हादी भेजा, हिदायतकार भेजा, सिखाने वाला भेजा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने राम को तारीफ की, उसको इमाम हिंद कहा। सर भगवान राम से गड़बड़ तब होता है जब लोग पढ़े लिखे हैं। भगवान राम से सृष्टि चलती है सर, और इमाम तो सर हर जगह घूम रहे हैं देश में। इमाम हिंद ना कहिए, भगवान राम उनसे बड़े हैं। मुझे आप सुनिए, इसीलिए भगवान राम को अल्लामा इकबाल ने माना कि वो हिदायत करने वाला था, पैगंबर था, उसको इमाम हिंद कहा। आप ही हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। ये तो अल्लामा इकबाल ने राम को कहा। और नज़म पढ़िए और देखिए अल्लामा इकबाल क्या चीज़ है। ठीक है, सुशील पंडित जी आपकी बात पे एक बात जोड़ना चाहते हैं। सोच साहब, सुशील पंडित जी क्या कहेंगे सैफुद्दीन साहब के? नहीं, एक बात है, मैं सुशील पंडित को मानता हूँ, पढ़ा लिखा, मगर मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं बहस में ला ही नहीं रहा। बिल्कुल। सोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहस में ला ही नहीं रहा। बहस में उनके देखिए, उनकी सुशील पंडित की मैं कदर करूंगा, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अलग बहस के बगैर मिल सकता हूं। बहस में ना लाइए मुझे। नहीं ला भी नहीं रहा सर, ला भी नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोच साहब। अगर आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आप रुके रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील पंडित जी क्या कहेंगे? सुशील पंडित मुबारक। बुलबुल शाह ने बिना तलवार के, चूंकि वो रिंचन को उसने धर्म परिवर्तन कराया, तो इसके कारण जो है वो मुसलमान हो गया। और मुसलमान, चूंकि राजा मुसलमान था, बादशाह मुसलमान था, तो सब मैंने कहा अब तो हिंदू थॉट्स वाले आ गए हैं, तो क्या बात अब सब कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस में घर वापसी हो जाएगी? क्या कहेंगे सुशील पंडित जी सैफुद्दीन साहब के इतिहास ज्ञान के बारे में? दानिश कुरैशी भी मेरी बात सुन के हंस रहे हैं। ठीक है दानिश भाई, अच्छा लगता है जब आप हंसते रहा करिए, गुस्से में मत रहा करिए हमेशा। सुशील जी आपको भी नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार, और सैफुद्दीन सोज साहब को खास तौर पर नमस्कार। आपने थोड़ा इतिहास आधा पौना बताया, पूरा मैं बता देता हूं। जिस रिंचन शाह की ये बात कर रहे हैं, वो 1319 में उसने बागडोर संभाली क्योंकि राजा जो उदयन देव थे, डुलचू के आक्रमण के बाद उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। और रिंचन शाह मुश्किल से 2.5 साल बादशाह रहा, और उसके बाद फिर से हिंदू शासन आया, उदयन देव शासक बने। केवल 2.5 साल रहा रिंचन शाह। 1321 तक आते आते उसका शासन खत्म हो गया। उसके बाद शाह मीर का शासन आता है 1339 में, 20 वर्ष बाद। अगर ये सब बहुत राजी खुशी होना था तो इनसे पूछिए। एक आए थे शाह हमदान, उनका लिखा हुआ है जखीरातुल मुल्क। 25 शर्तें लगाई थी उन्होंने कि हिंदुओं के साथ सुल्तान कैसा बर्ताव करेगा। उन्होंने कहा था कि हिंदू अपने देवी देवताओं को सार्वजनिक रूप से नहीं पूज सकते, उनकी दिखाई नहीं देने चाहिए उनके देवी देवता, उनके चित्र, उनकी मूर्तियां। हिंदू अपने तोड़े गए मंदिरों को पुनः नहीं निर्माण कर सकते, उनका नए मंदिर नहीं बना सकते। ये उसके अंदर शर्त थी कि हिंदू घोड़े के ऊपर सवार नहीं हो सकता,
हिंदू अपने साथ शस्त्र लेकर नहीं चल सकता। हिंदू की इबादत गाह में, मंदिर में, धर्मशाला में, तीर्थ स्थान में यदि कोई मुसलमान मुसाफिर आए तो उसे 3 दिन मुफ्त ठहराना पड़ेगा। हिंदू नग लगी अंगूठी नहीं पहन सकता। हिंदू अपने बेटे, बेटी, भाई, बहन अगर उसको बहलाकर फुसलाकर मुसलमान बनाया जा रहा है तो उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। हिंदू मारे गए अपने संबंधी पर रो नहीं सकता। ऐसी 25 ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक शर्तें थोपी गई हिंदुओं पर। यदि सब राशि खुशी था तो मार्तंड का आज भग्नावशेष है। टूटे हुए मंदिर हैं आज भी उस जमाने के, जो तोड़े गए, लूटे गए। अगर साथ साथ हमारे कश्मीर से जलावतनी हुई है, हमारा एग्जोडस हुआ है, हमें निष्कासित किया गया है हिंसा द्वारा, तो फिर ये राजी खुशी कैसे हो गया? जिस राजतरंगिनी की वो बात कर रहे हैं, कलहन इस्लामी दौर से पहले के इतिहासकार थे। उनके बाद आए जोनराज, उनके बाद आए श्रीवर, उनके बाद आए प्राज्ञभट्ट, शुक। इन सब ने देखिए लिखा है कि कैसे मारा गया। बटमजार क्या है डल लेक के अंदर? जरा पूछिए उसको बटमजार क्यों कहते हैं। जिस बुलबुल लंगर की ये बात कर रहे हैं, वहां लंगर चलाया था उस बुलबुल शाह ने। डुलचू के आने के बाद जब वहां बहुत बड़ी भूखमरी आ गई, क्योंकि डुलचू ने सारी फसलें नष्ट कर दी, पेड़ काट दिए, लूट मचा दी। उसके बाद जब भूखमरी आई, अकाल आया, तो बुलबुल शाह ने लंगर चलाया और कहा जो इस्लाम कबूल करेगा उसी को भोजन मिलेगा। ये उस लंगर की जगह का नाम है बुलबुल लंगर। मेरे ननिहाल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर है। टूटे हुए मंदिर हैं वहां, तोड़ी गई इबादत गाहें हैं हिंदुओं की। अगर आप उसकी उल्टी दिशा में जाएं जैन कदल की तरफ, तो उसी जैनुल आबदीन ने एक मंदिर को अपनी मां का मकबरा बना दिया तोड़ करके। आज भी वो मौजूद है, उसकी शिलाएं, उसके स्तंभ। ये तो जीती जागती एविडेंस है, साक्ष्य है। हमारा काली का मंदिर, इसको आज ये लोग खानकाए मौला कहते हैं। उसी शाह हमदान ने उस मंदिर पर कब्जा किया। हमारे पास केवल उस खानकाए मौला की 4 दीवारी जो झेलम के तट पर है, उस पर सिंदूर मल के हम उस काली की पूजा करते हैं अपनी मां की। केवल वो दीवार बची है। वो पूरा का पूरा काली मंदिर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। उसको खानकाए मौला कहते हैं ये लोग। आप आज शंकराचार्य का नाम तख्ते सुलेमान करने पर तुले हुए हैं। हारी पर्वत का नाम कोहे मारान कर दिया गया है। विचारनाग को नष्ट करके फिरदौस नाम रख दिया गया है। रामबाग को बागात कहते हैं और खुद श्रीनगर को शहरे खास कहते हैं, अड़ अड़ कर कहते हैं। अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं। कश्मीर से इतिहास खुरच खुरच कर मिटाया जा रहा है। हमारी जो, जिसको ये कहते हैं ना कि साझी विरासत है, उस विरासत के नाम और चेहरे बदले जा रहे हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला ने 1982 में 2500 गांवों के नाम हिंदू नामों से मुसलमान नाम कर दिए, एक गेजेटेड नोटिफिकेशन ला करके, जिसको ये सांझी विरासत कहते हैं। उस विरासत के पन्नों को ही देखिए, तारीखुल हसन है। मैं मुसलमान इतिहासकार की बात कर रहा हूं। उस तारीख हसन को पढ़िए। खुद वो कहता है कि हमने हिंदुओं के साथ क्या किया। खुद वो कहता है कि वहां पर जितने मिशनरीज आए, उनमें से एक था शमसुद्दीन अराकी, एक शिया मिशनरी था। उसने कश्मीर की क्या दुर्गत की, वो तोहफतुल अहबाब में पढ़ लीजिए। वो फारसी में लिखी गई है। ये मुस्लिम हिस्टोरियंस ने लिखा है कि हमने वहां के हिंदुओं के साथ क्या किया। आप बहरिस्तान शाही पढ़ लीजिए, फारसी में लिखी है। मुस्लिम हिस्टोरियंस ने लिखी है कि हमने कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या किया। मैं किसी हिंदू हिस्टोरियंस की, जिनके मैंने नाम लिए, प्राज्ञभट्ट है, शुक है, जोनराज है, श्रीवर है, इनको एक तरफ छोड़ दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हिंदू हिस्टोरियंस ने 14वीं सदी में, 15वीं सदी में,
16वीं सदी ठीक में है। शायद बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा। सुशील पंडित जी, मैं मुस्लिम एनसी के नेता, हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूं। एनसी के नेता मुजफ्फर खान साहब हैं। मुजफ्फर खान साहब बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने हिंदू नामों को मुस्लिम नामों में नहीं कन्वर्ट किया जब वो मुख्यमंत्री थे मिड 80s में, बताइए। मुझे तो नहीं लगता है, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है कि भाई कोई हिंदू नामों को, हाँ ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों की अगर ये ख्वाहिश होगी कि भाई इसका नाम तब्दील किया जाए, लेकिन ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि पर्टिकुलरली किसी हिंदू एरिया का नाम मुस्लिम में कन्वर्ट। आज भी राम मुंशी बाग क्या है? आपके जो अनंतनाग है, हाँ, उसको इस्लामाबाद नहीं कहते। आज भी वही नाम है, शीशनाग। नहीं, सुशील पंडित जी पूछ रहे हैं, इस्लामाबाद नहीं कहते तो अनंतनाग को। आप कहते होंगे मगर ऐसा तो नहीं, रिकॉर्ड में तो अनंतनाग ही है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ही है शुरू से। अब किसी के कहने से, सुशील साहब ने पता नहीं कहाँ से ये पढ़ा है, मैंने तो रिकॉर्ड में जो पढ़ा वो आज भी अनंतनाग ही है। और ये इसलिए करना कि रिकॉर्ड में अनंतनाग है, सारी बसें इस्लामाबाद चलती हैं वहां। शहर खास किसको कहते हैं आप? अरे भाई, बसों के कहने से मैं नहीं कहता कि उसका शहर खास एक आम, जम्मू के शहर को भी शहर खास कहते थे, पुंछ के शहर को भी शहर खास कहते थे, रजौरी के शहर को भी शहर खास। आप श्रीनगर को शहर खास कहते हैं कि नहीं? जो इलाके का, गांव का शहर खास टर्म है भैया, कोई नाम नहीं है। शहर खास उर्दू की टर्म है, ये नाम नहीं है किसी शहर का। पुंछ के शहर को भी शहर खास कहते हैं, सिर्फ श्रीनगर की जगह शहर खास कहा जा होने की वजह से रहा इलाके का शहर है। तख्ते सुलेमान किसको कहते हैं आप? नहीं सुशील कोहिमारा साहब, किसको कहते हैं आप? सुशील साहब, तख्ते सुलेमान, मैं कहता हूँ तख्ते सुलेमानी मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कोई हिस्ट्री में होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुना है। बाकी जो आप सुलेमान से क्या लेना देना है शंकराचार्य पर्वत टर्म का? है। आप वहां जाइए, शंकराचार्य पर्वत जाइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है तख्ते सुलेमान, ब्रैकेट में लिखते हैं शंकराचार्य पर्वत। कोहे मारान किसको कहते हैं आप? हारी पर्वत हमारा तीर्थ स्थान है, हमारे अकीदे की जगह है। कोहे मारान क्यों कहते हैं आप उसको? देखो, अकीदे की जगह अगर एक अकीदे है, एक आदमी का अकीदा भी और दूसरे का भी है तो अच्छी बात है। जिस तरह अभी सोच साहब ने कहा, कोहे मारान अकीदा नहीं है, कोहे मारान गाली है। जो जितना मारान कहते हैं जहरीले सांपों को। सुने आप, अगर आप उसको सांपों की पहाड़ी कहते हैं, कोहे मारान कहते हैं, तो वो अलग बात है। नहीं, आप हारी पर्वत को, जहां शारिका देवी का, अष्टादश भुजा दुर्गा का, सिंहवाहिनी दुर्गा का तीर्थ है, उसको अगर आप कोहे मारा कहते हैं, ये अपमानजनक है। कोहे मारान कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है, सम्मानजनक नाम नहीं है। आपकी अपनी सोच है, आप अकीदे से नहीं कह सकते किसी जगह को कोहे मारा। आपके लिए नहीं होगा। आपके लिए का मतलब समझते हैं आप? आपके लिए अपमानजनक, कोहे मारा का मतलब समझते हैं? किसी के लिए नहीं है। कोहे मारान आप वहां के लोगों को पूछो ना। कमाल है। तो वहां पर आपके अकीदे की जगह कैसे आ गई, मुझे बताइए। जो हारी पर्वत स्थान है, मां शारिका का स्थान है, उसको आपने एक जगह को अगर दो आदमी अपने अकीदत रखते हैं, उसमें हर्ज क्या है? आपको उसमें तकलीफ क्या है? मैं किसी एरिया को, मैं किसी जगह को, किसी मंदिर को मैं भी अकीदत रखता हूं, आप भी रखते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें बुराई वाली क्या बात है? तो मैं समझूंगा तब जब आप उसका नाम बदल दें, आप उसका नाम बदल दें, उसका हुलिया बदल दें। बाकी आप, मैंने कहीं ऐसा तारीख नहीं पढ़ी, हुलिया नाम से हुलिया नहीं बदलता है सुशील साहब, हुलिया नाम से नहीं बदलता है, हुलिया नाम से नहीं बदलता है। हुलिया भी बदल दिया है। कहा क्राइस्ट जो है वो मोतबर है मुसलमान के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी, दानू के लिए प्रॉफिट से। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? उसका क्या हाल किया है आपने? वहां जो पूरी परिक्रमा थी, आज वो परिक्रमा कर नहीं सकते हैं हम उस पर्वत की। आपने अगर वो अकीदे की जगह समझी होती तो उसको संभाल के डेली मेरे दोस्त जाते हैं, हमने तो मैं उनके साथ भी जाता हूँ, वो जाते हैं मंदिर में। आप खुद नहीं आना चाहते कश्मीर में, तो उसमें किसी का क्या कसूर है? हमने अपने मुल्क में हमलावरों की कब्रें और मकबरे आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपसे मुजफ्फर खान साहब आपने अपनी बात कही। सुशील पंडित जी, आगे बढ़ता हूं सुशील पंडित जी, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है अब फारूक इंकलाबी साहब से। फारूक इंकलाबी साहब, आजाद साहब की बात सही है, क्या आप भी कन्वर्ट हुए थे?
आपका परिवार? दीपक चौरसिया साहब, मैं सीधे लफ्जों में बात करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे अरूज और ज़वाल देखे हैं। जम्मू कश्मीर में एक दौर था जिस वक्त यहाँ पे हिंदुइज्म का जो है सेंटर माना जाता था, उसके बाद उस पे गलबा हुआ बुद्धिज्म का, शैविज्म का, उसके बाद इस्लाम आया। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आजाद साहब ने, इसमें कोई उनकी गलत बात नहीं है। इस्लाम जो है वो पहले यहाँ पे हिंदुइज्म था, फिर बुद्धिज्म, शैविज्म, उसके बाद इस्लाम आया है। और इस्लाम जिस तरीके से सुशील पंडित साहब ने कहा है कि तलवार के बल पे या फोर्स के जरिए मार धाड़ करके इस्लाम को जम्मू कश्मीर में फैलाया, तो ये गलत बात है। हो सकता है अगर इस तरीके का कुछ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि सुशील पंडित भी आज यहाँ डिबेट में सुशील पंडित के नाम से होते, बल्कि ये भी फारूक इनकलाबी के नाम से बैठे होते। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। अभी आप कश्मीर में देखेंगे मतलब तलवार के बल पे कश्मीर में इस्लाम नहीं आया। फारूक इनकलाबी साहब, आप ये कह रहे हैं? जी, तलवार के बल पे नहीं आया इस्लाम? बिल्कुल नहीं। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सर आपके जो पुरखे थे वो किस कारण से कन्वर्ट हो गए, बताइए ना। देखिए, इस्लाम की जो खूबियां हैं, इस्लाम का जो आइन है, इस्लाम का जो तरीका है, उसको देख करके लोग जो है वो जोक दर जोक इस्लाम उन्होंने कबूल किया। और आज सिर्फ ये कश्मीर की बात नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब जो है वो इस्लाम है। तो ये आज की डेट में भी इस्लाम तेजी से फैल रहा है। 5 खूबियां बता दीजिए फारूक इनकलाबी साहब, और संगीत रागी जी फारूक जी का जवाब देंगे। 5 खूबियां बता दीजिए इस्लाम की। देखिए दीपक चौरसिया साहब, मसला ये है कि इस्लाम में सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस्लाम में जात पात बिल्कुल भी नहीं है। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि मस्जिद में सफ में कौन खड़ा है। वहां पे इमाम अगर गरीब से गरीब शख्स होता है तो उसके पीछे अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा तो उसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। इस्लाम में जिस तरीके के साथ आज हमारे मुल्क में खास करके और भारतीय जनता पार्टी के लोग या उसके अलावा जो दीगर जमातें हैं जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जिस तरीके से वो इस्लाम को इस मुल्क में पेश कर रहे हैं वो गलत तरीका है। इस्लाम में एक तो बराबरी है, इंसाफ होता है। आपने देखा होगा कि जिस भी मुल्क में प्रॉपर तरीके के साथ इस्लाम को फॉलो किया जाता है उस मुल्क में क्राइम की रेशो बहुत कम रहती है, वहां पे क्राइम नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत का एक बहुत बड़ा पैगाम है जिसको लोगों ने कबूल किया। और आज हम मुसलमान हैं। सर इतना मोहब्बत का पैगाम था तो कश्मीर में नौजवान भटक गए, AK-47 क्यों उठा ली उन्होंने? क्यों गोलियां चलाने लगे अपने कश्मीरी भाइयों पर? आपको याद होगा कश्मीरी पंडितों को कैसे घाटी से निकाला गया। देखिए, कश्मीर का मैंने आपको पहले कहा है कि कश्मीर ने बहुत सारे अरूज और ज़वाल देखे हैं। कश्मीर में मुगल शासन भी हुआ है, यहाँ पे सिखों ने भी राज किया है, डोगरा राज हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा जो है मैं समझता हूँ कि जितना कश्मीर ने देखा है पॉलिटिकल चेंज, उतना मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी इलाके ने नहीं देखा होगा। आज जो आप बंदूक की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, वो एक अलग मसला है कि जम्मू कश्मीर का एक इशू था जिसको मोहब्बत वाले सर, ये AK-47 कोई फूल है जो मोहब्बत ने उठा लिया? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम उसको एंडोर्स नहीं करते हैं कि हमारे नौजवान जो है बंदूक का रास्ता उठाएं। तमाम तरीके के मसाइल जो है वो पुरअमन तरीके के साथ बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ संगीत रागी जी आए। और संगीत भाई, फारूक जी ने कई सारी बातें कही है, क्या सोचते हैं फारूक जी की सोच पर और मुजफ्फर खान की सोच पर? वैसे फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि भाई मेरे दादा, उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने लिखा भी था, वो हम तो कॉल थे पहले, 4 जनरेशन पहले कॉल थे। देखिए दीपक जी, दुनिया में एक जो साउथ ईस्ट एशिया है जहाँ पर इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक मॉडरेट इस्लाम शुरू में था, अब वो भी मलेशिया, इंडोनेशिया में भी स्थितियाँ बदल रही हैं। नहीं तो उसके अतिरिक्त इस्लाम दुनिया में जहाँ जहाँ गया
वो सिर्फ तलवार और राज्य की ताकत के आधार पर गया। चाहे वो स्पेन तक, सदर्न स्पेन में गया हो या इजिप्ट में गया हो, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में गया हो, यहाँ पे कि सेंट्रल एशिया में भी गया, तो सारे जगह तलवार के बल पर गया है। एक दूसरी तलवार के बल पे इस्लाम जो है मैं वो अपनी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद बोलिएगा। मैंने आप फारूक साहब उनको उनके आपके वक्त वो नहीं बोले, एक बार संगीत रागी जी बोल ले, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। वैसे भी आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं ना, तो आपका ऑडियो कटने लगता है बीच में। देखिए, दूसरी बात, यदि इस्लाम में यदि शांति का इतना बड़ा संदेश होता तो दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुछ एक को अपवाद छोड़ दें तो हर जगह दुनिया में इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तीसरी बात, दुनिया में जितने भी कॉमनल तौर पर सेंसिटिव इलाके हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी कॉमनली सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन के डिफरेंट सिटीज़ में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो स्पेन में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो, वो सारे मुस्लिम इलाके हैं। इसे नो गो जोन स्टेट बोलते हैं, नो गो जोन बोलते हैं। इसे ज़रा इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये मैं अपने अध्ययन के अनुसार कह रहा हूँ। चौथी बात मैं कहता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक इनटॉलरेंट और वायलेंट सोसाइटी के तरह जो अपने आप की, जो अपनी आइडेंटिटी के अतिरिक्त दूसरे की आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करता हो, वह समाज यह पूरी दुनिया में देखने को मिला है। चौथी बात मैं कहता हूँ, इस्लाम जहाँ जहाँ गया दूसरे के धार्मिक स्थलों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। एक समय ईरान, जिस समय अफ़गानिस्तान कह रहे हैं, वहाँ पर बुद्धिज़्म का था। कश्मीर के बारे में यदि पढ़ना ही हो तो मैं जोड़ देना चाहता हूँ, हमदानी का नाम उन्होंने, सुशील जी ने कहा है, सिकंदर शाह को भी पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा नरसंहार कश्मीर के अंदर हिंदुओं का हुआ है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ, जो अहमदिया को नहीं बर्दाश्त करते, जो सिया को नहीं बर्दाश्त करते, अपने ही अंदर पंथों को नहीं बर्दाश्त करते, कोई आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे टॉलरेंट कम्युनिटी है, हम बड़े शांति के सिपाही हैं। तो ये जो प्रेमाइस है वो अपने आप में बहुत गलत है, और कहीं हो सकता है कि ऐसा माना गया हो, लेकिन व्यवहार में कहीं ऐसा दिखता नहीं है। एक और 2-3 बातें और जोड़ देना चाहता हूं, मैं फिर आ जाऊंगा। 2-3 मिनट 10 सेकंड आप रुकिए, धैर्य रखिए। कश्मीर में जितने मुस्लिम हैं उसमें 80% जो हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं, जो पूरी तरीके से कट्टर मुसलमान जिसे आप कहते हैं। और सूफियों ने कन्वर्जन, बांग्लादेश जिसे आप आज का बांग्लादेश कह रहे हैं, वह भी सूफियों के द्वारा कन्वर्ट किया गया था और ताकत का उसमें प्रयोग किया गया था। यहां भी ताकत का प्रयोग उन्होंने करवाया था। तो ये कह देना कि सूफियों ने पूरा का पूरा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को ही फॉलो किया और इस प्रकार की चीजें नहीं की, ये अपने आप में गलत है। हम चूंकि नहीं पढ़ते हैं और हम दरगाहों के आधार पर ये निर्णय ले लेते हैं, मन बना लेते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि उनके काले कारनामों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से दानिश कुरैशी के पास चलता हूँ। दानिश साहब, सबने मान लिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, सुशील जी, पहले अजय आलोक जी के पास जाऊंगा। जी दीपक जी, मुझे आधा मिनट दीजिए। हाँ, ले लीजिए, बोलिए, जल्दी से बोलिए। शुक्रिया। देखिए, मुझसे पहले सैफुद्दीन सोज साहब ने इकबाल का नाम लिया और कहा कि उन्होंने कहा था, वो बहुत बड़े अजीम शायर थे और उन्होंने राम को इमाम हिंद कहा था। मैं उसी इकबाल का शिकवा कोट करके बता रहा हूं। उसने क्या लिखा है अपने शिकवे में, तुझको मालूम है लेता था ना कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। यानी मुस्लिमों की बाजुओं की ताकत ने तेरा काम किया। बस रहे थे यहाँ सजलूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सूसानी भी, इस मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। ते हम एक तेरे मरकाए यारों में, कभी खुशकी में लड़ते थे कभी दरियाओं में,
कभी दी है अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये कह रहे हैं वो कि हमने जंगें लड़ी, हमने अफ्रीका में जंगें लड़ी, यूरोप के कलीसाओं में जंगें लड़ी। तराने मिल्ली क्या थी? तराने मिल्ली भी जोड़ दीजिए सुशील जी। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि हमारी मुसलमानों की, अरे भाई सिर्फ मुसलमानों ने जंग लड़ी, आपकी सिर्फ ये है कि आपकी नजर एक ही रंग देखती है। कुव्वते बाजू ने सबने की। अलेक्जेंडर ने जो फतह किया कैसे किया था? मिठाई खिला के आपको फतह किया था। जंग की उसने फतह नहीं किया था। हर कौम ने जंग की है। दुरुस्त कर लीजिए अपनी अक्ल को। हिंदुस्तान में फतह किया था। अजय आलोक की माफी के साथ चाहूंगा मैं, लेकिन आज जो है ये मामला थोड़ा कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया। अजय आलोक, आप लोगों की नजर सिर्फ एक रंग देखती है। इंटॉलरेंट जितने आप आज हुए हो इतना कभी पहले कोई नहीं हुआ है। तभी तो आपने तलवार के बल पे कन्वर्ट करवा लिया। जितना आप लोग इंटॉलरेंट हुए, बाजू से आपने कन्वर्ट करवा लिया मुझे प्रताप, क्योंकि इंटॉलरेंट है, टॉलरेंट है। अरे कुव्वते बाजू सब ने इस्तेमाल की। मुझे बताओ किस मुल्क के सर सैयद ने क्या कहा? 1870 में आप नहीं कर सकते हो, वो अलग बात है। जिसने इस मुल्क पर 600 साल तक राज किया था और वो भी तलवार के बल पर। की अंदर कितने बादशाह गुजरे इससे पहले, उन्होंने तलवार के बलबूते पर मुल्कों को फतह किया है। हिंदुस्तान किसी मुल्क को फतह करने नहीं गया। हिंदुस्तान कोई मस्जिद तोड़ने नहीं गया। हिंदुस्तान किसी मुल्क को पहले ही फतह हो गया था तो कहां से करता? अफगानिस्तान में कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाकर। हमने अरब में जाकर ये जो आप कर रहे हो ना, ये सबसे बड़े इंटॉलरेंट आप हो। और जो आप कहते हो कि पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो इंटॉलरेंट है। अरे भाई जो आपने दिखाते हो, आप गाय के नाम पे मारते हो, गाय के नाम पे इंसान को मारते हो, वो इंटॉलरेंस नहीं है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी के पास चलता हूँ। वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक इस पूरी बहस पर एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर आपकी टिप्पणी, मैं आपकी टिप्पणी का बड़ा कायल हूँ। आपने पूरी बहस सुन ली और आखिरी कमेंट दानिश कुरैशी जी का। मैं तो कभी इस चैनल पे नहीं होऊंगा। ये चैनल दानिश कुरैशी घर वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे? आखिरी बार चैनल पे आया हूँ। अजय आलोक, सिर्फ नफरत फैलाते हो आप लोग। एक समुदाय को आप बैठा देते हो गाली देने के लिए। हम गाली सुनने वाले नहीं। दीपक जी नहीं आएंगे। मुजफ्फर भाई सुनिए, अजय सुनिए। मेरा ये कहना है कि ये सही है कि कन्वर्ट हुए आप लोगों, हम हिंदू कन्वर्ट हुए क्योंकि हम डर गए। एक मिनट भाई, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करो, सुनिए तो सही। अरे हम डरे नहीं, हमें अच्छा लगा इस्लाम में हमारा हुए। किसने कहा डर गए हम लोग? हमें अच्छा लगा, हमारे बाप दादा को अच्छा लगा। मैं उसी कन्वर्ट हूँ, अच्छा लगा, कन्वर्ट हो गए हम उसी। अरे मैं उसी बात कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लगा इसलिए कन्वर्ट हो गया, कोई डर के मारे कन्वर्ट हो गया। लेकिन सच्चाई है कि हिंदू कन्वर्ट हुए कन्वर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आक्रांता आए थे जिनके कहने पे, चाहे प्यार से या डर के, अगर हम कन्वर्ट हुए तो क्या जरूरत है कि उस आक्रांताओं की सारी विशेषता लेके आज की तारीख पे हम रहें? सवाल इस बात का है आज हिंदुस्तान में कि उन आक्रांताओं की विशेषता लेके आज के मुसलमान क्यों रहें? और आप लोग के बारे में, भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में ये देखिए, मोहम्मद अल अकरीती हैं, ये वहाबी हैं, वहाबी क्लरिक हैं, मदीना में रहते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि अरब सही मायनों में प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं और सच्चे मुसलमान हैं। नॉन अरब, उनमें शर्म नहीं है, वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो सिर्फ कन्वर्टेड हैं और वो बहुत कायर हैं और उनमें आत्मसम्मान नहीं है। दैट्स वाई उन पे आसानी से तलवारों के बल पे, अल्लाह के तलवार के बल पे कब्जा कर लिया, उन्हें मुसलमान बना दिया। और वो सही मायनों में हमारे कुत्ते की तरह। मोहम्मद बिन सलाम, सऊदी के क्राउन प्रिंस, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भारत के और पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा कि दे डिजर्व टू बी आवर स्लेव्स। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं। और उसके बाद भी अगर भारत के मुसलमान, आप जैसे मुसलमान टॉलरेट करने के बारे में सुनते, अरे आप देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया था, हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। सब झूठ बोल रहे हो यार आप। अरे हिंदुस्तान में, अरे भैया हिंदुस्तान में आप लोगों ने, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं का हंगामा उठाया और कुछ नहीं है। आप गूगल कर लो, आपके बारे में मिलने वाला। अच्छा ये बताइए, अल हिंद मुस्किन क्या है? मर्जी चिल्लाओ। अल हिंदी मुस्किन किसको कहते हैं? अल हिंदी मुस्किन किसको कहते हैं? मुजफ्फर खान, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं आप।
अल हिंदी मुस्लिम सऊदी में किसको सुनो कहते भी हैं? सही ना आप यार, अल हिंदी अपनी मुस्लिम बात ही किसको सुन। कहते हैं? सेकंड ग्रेड मुस्लिम हिंदुस्तान में है वो, हिंदुस्तानी, उसमें- पाकिस्तानी, उसमें जो बांग्लादेशी, इंडस सऊदी रिवर के- बुलाता है भाई, इंडस हम नहीं रिवर के बुलाते जो- हैं। हम तो आपको अपने देश का नागरिक मांगते जो इंडस हैं, रिवर- आप हमारे साथ के इंडस रिवर की हम लोग तो मिल के साथ में रह रहे हैं, चाहे आप हिंदू रहो चाहे मुसलमान अरे रहो भाई, किसी लेकिन को- टॉलरेंट तो आप टीवी पे टॉलरेंट नहीं है, बाहर क्या टॉलरेंट रहेंगे? आप सुनने के जो सच्चाई बोल रहा हूं तो आप सुनते नहीं है। अल हिंद आप मुस्लिम हमने तो नाम इंटॉलरेंट नहीं है, मैं नहीं दिया, हूं। सऊदी ने नाम आपने दिया, सेकंड आपने ग्रेड पूरे मुस्लिम। मुसलमान दुनिया के मुसलमानों को गलत कहा है, तो इंटॉलरेंट तो आप हो। भैया मैं क्यों दुनिया आपने के पूरे मुसलमानों को मैंने दुनिया ठेका के दिया हो जो मुसलमानों मतलब का नहीं, वो मैं अपने intolerant भारत है, तो मैं intolerant अपने आप भारत हो के कि मैं हूं? मैं अपने भारत के मुसलमानों के बारे में हूं। अरे भाई, उन्हीं के आप बारे में बोल रहा हूं। गाय के नाम पर और इंसान को मैं मार रहे आजाद हो, साहब वो पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, नहीं है। आप लोग इतिहास में जा रहे हो। गाय के नाम पे इंसान को मार अरे रहे हो। आजाद साहब ने जो कहा वो गाय बात सही है, जानवर मैं है, ये बात जानवर के कह लिए रहा आप हूं। उस इंसानों बात को पे क्या मार रहे हो। बहस है? गाय हमारी माता है सर, जानवर मत बोलिए प्लीज। वो कहाँ हम इंसानों आते को हैं, मार इसमें दे रहे पूजा हो करता है जानवर के उसकी, लिए, सर। इंसानों को मारे? कौन सी बात जानवर ही कहाँ तो से है। इसी को इंटॉलरेंस जानवर मत बोलिए, प्लीज ऐसा मत बोलिए। सही भाई, गाय के लिए अरे आप इंसान आपका को मार अकीदा देते हो। अकीदा हमारा अकीदा गलत, ये कौन सी अरे बात हुई? दीपक साहब अब चुप रहिए आप यार। ठीक है, मैं चलते चलते दानिश आप कुरैशी लोग यार one सबने sided मान हैं। लिया कि I'll इस्लाम exit- 1450 साल पुराना I'll है exit और from this- भारत के जितने मुसलमान हैं कन्वर्टेड हैं। तो दानिश नहीं, कुरैशी जी घर वापसी बिल्कुल कर नहीं लीजिए। माना। घर वापसी होगी दानिश कुरैशी जी। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए आराम से, सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ आदि मानव था, तो क्या हम वापस चले जाएं? देखिए, हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट रिलीजन है जो इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने जो हमें दिया। और रह गई बात, सोच साहब ने बहुत अच्छी बातें कही जो शायद आप घर वापसी करेंगे हाँ या नहीं? दानिश भाई बताइए। आप भी मान रहे हैं कि इस्लाम जो है सबसे बाद में आया, आपने खुद बोला, आपने मान लिया। चलिए, घर वापसी करेंगे हाँ या ना? अल्लाह तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक तमाम लोग जो है दानिश भाई, लिखित इतिहास सिर्फ 1450 साल पुराना है, इस्लामिक कैलेंडर सिर्फ 1450 साल पुराना है। यहीं पे रुकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त और नहीं है, यहीं पर रुकूंगा।